Hello everyone. Today we will discuss about irrational number because we have already studied about rational number. Okay. So let us discuss now. A number S is called irrational if it cannot be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not is equal to 0. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं रेशनल नंबर के बारे में कि एक ऐसी नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी हो, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स हो और Q 0 के बराबर ना हो, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो अगर हमें कोई रेशनल नंबर की डेफिनेशन देना हो तो हम इसी का जस्ट अपोजिट कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में ना लिखी जाए उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर आर गिवन हियर। दिस इज स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 15, पाई and 1.01, 001, 0001 and so on. So these are the example of irrational number. Okay. So there are many types of number including rational number. Now look here one by one. Number first, all square root numbers are irrational except perfect square root number. स्टूडेंट्स, सभी स्क्वायर रूट नंबर्स इर्रेशनल नंबर होते हैं केवल परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर को छोड़ करके। फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8, बट स्क्वायर रूट 9 इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 9 इज rational number because 9 is a perfect square of 3. Similarly, square root 4 is also a rational number because it is also the perfect square of 2. Okay, so it means all square root number except perfect square root number are irrational. Clear? स्टूडेंट, सभी स्क्वायर रूट के अंतर्गत आने वाली ऐसी सभी संख्याएं जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उन सभी को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं। ओके। नंबर सेकेंड, ऑल क्यूब रूट नंबर्स आर इर्रेशनल एक्सेप्ट परफेक्ट क्यूब नंबर्स। क्लियर? यानी क्यूब रूट के अंतर्गत आने वाली सभी नंबर्स केवल परफेक्ट क्यूब नंबर को छोड़ करके इर्रेशनल नंबर होती है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट क्यूब रूट 2 एंड क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 7, क्यूब रूट 9, बट क्यूब रूट 8 इज not an irrational number because cube root 8 can be represented as a perfect cube of 2. So cube root 8 is a rational number, but cube root 9 is irrational number. Okay. And number third, this symbol is known as pi, and pi is also a irrational number, but its value 22 upon 7 is a rational number. स्टूडेंट्स, इस सिंबल से आप सभी लोग परिचित होंगे। इसे हम पाई कहते हैं और पाई भी एक इर्रेशनल नंबर होती है, परंतु इसकी जो वैल्यू होती है 22 अपॉन 7 ये रेशनल होती है। तो इट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं पाई एक इर्रेशनल नंबर है बट इसकी वैल्यू रेशनल नंबर होती है। इसके अलावा और भी प्रकार के रेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि आपने डेसिमल नंबर के बारे में भी पढ़ा होगा। तो डेसिमल नंबर की अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल। नंबर फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नंबर सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो स्टूडेंट्स, डेसिमल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 पार्ट्स होते हैं, रेकरिंग डेसिमल एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग का जो सेकेंड पार्ट है नॉन रेकरिंग डेसिमल, वो इर्रेशनल नंबर होता है।
परंतु इसके दो अन्य भाग टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग का रिकरिंग डेसिमल ये भी रेशनल होते हैं। केवल इसका थर्ड पार्ट जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है वो भी इरेशनल नंबर होता है। तो ये सभी के सभी इरेशनल नंबर को इंडिकेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट now look at example. How can we locate irrational number on number line? By taking an example, we explain. Locate square root 2 on the number line. Okay students, आइए हम यहाँ पर सीखते हैं कि इस बार इरेशनल नंबर को किस प्रकार से नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन। देखिए, इट इज इजी टू सी हाउ द ग्रीक्स might have discovered square root 2, considered a square OABC with each side 1 unit in length. ओके स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कि कैसे ग्रीक के निवासियों ने स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 या स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट 5 इस तरह की नंबर को बहुत ही आसानी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बताया था। इसे हम देखते हैं इस प्रकार से। लेट a square OABC with side 1 unit each consider then you can see by the Pythagorean by Pythagoras theorem, then you can see by Pythagoras theorem that OB is equal to under root 2 unit, means square of 1 plus square of 1 is equal to under root 2 unit. Now look here, suppose this is a number line. On this number line we take a square with its sides equal to 1 unit. This is O A B C. ओके फ्रेंड्स, मान लेते हैं OA एक नंबर लाइन है जिस पर हमने एक स्क्वायर OABC लिया है और इस स्क्वायर की प्रत्येक साइड 1 यूनिट लेंथ की है। और यदि हमें इसमें OB की लेंथ फाइंड करना हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम OB को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये स्क्वायर दो राइट ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। और आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम देखते हैं कि OB विच इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल OAB। ओके, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी राइट होल स्क्वायर ऑफ OB इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ OA प्लस स्क्वायर ऑफ AB। ओके, on putting the value of OA and AB we get this is equal to 1
then it is written as square of 1 plus AB is also equal to 1. So this is written as square of 1. So square of 1 is equal to 1 plus square of 1 is equal to 1. Now 1 plus 1 is equal to 2. So we get OB square is equal to 2 and OB is equal to under root 2. Okay, so we get OB is equal to square root 2 on this number line. ओके तो स्टूडेंट्स आप जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर हम OB की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। और पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आप जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड। ओके, तो हियर इज OA which is equal to A of 1 and this is equal to square of 1 and AB also equal to 1, so this is the square of 1. The square of 1 is equal to 1 and 1 plus 1 is equal to 2. So we get OB square is equal to 2 and then OB is equal to square root 2 unit. So OB can represent square root 2 unit of length on this number line. Now by taking compass and trace the length of OB draw a semicircle on this number line. Suppose the arc intersect OA at point फ्रेंड्स OB फाइंड करने के बाद हम कंपास की सहायता से OB की डिस्टेंस को ट्रेस कर लेते हैं। मीन्स हम कंपास के पॉइंटर को पॉइंट O पर सेट करते हैं और यहाँ से OB के इक्वल की लेंथ को सेट कर लेते हैं और यहीं से फिर हम एक सेमी सर्कल इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। इस तरह से हम एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ करते हैं और मान लेते हैं कि ये सेमी सर्कल इस लाइन OA को पॉइंट M पर इंटरसेक्ट करता है। कौन से पॉइंट पर? पॉइंट M पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये डिस्टेंस OM इक्वल टू OB, क्योंकि कंपास पे हमने जो डिस्टेंस सेट किया था OB, जिसकी वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट 2। तो ये डिस्टेंस OM भी स्क्वायर रूट 2 को ही रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से हम इस नंबर लाइन पे इर्रेशनल नंबर को शो कर सकते हैं। तो दिस इज नाउ OM is equal to OB, this is equal to square root 2 unit. This is the root, means hence root. ओके, तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को लोकेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली if we need to locate the value of square root 3, square root 4, square root 5 on number lines, so you can find as square root 2. Okay friends, so now you can solve exercise 1.2. Okay, thank you.